अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक हो गए, हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अच्छा जी, ये मैं बनाने लगी हूँ आज कड़ी, और कड़ी की रेसिपी मुझसे किसी ने मेरे व्यूवर ने रिक्वेस्ट की थी कि आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं काफ़ी लेट कर रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज बना रही हूँ तो फिर आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, कड़ी आप में से बहुत से लोगों को बनानी आती होगी, आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो वो देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेशो की बात की जाए ना, मेन बात होती है कि इसमें आपने किस तरह दही और बेसन की जो रेशो है ना, वो डिसाइड करनी है। बाकी तो कोई इतना ख़ास प्रोसीजर इसका इतना नहीं है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपने कड़ी बनानी है तो यहाँ पर मैं आपको 1 कप की मेजरमेंट बताऊँगी। 1 कप मैंने यहाँ पर दही लिया है और उसमें मैंने 5 चम्मच भरकर बेसन के शामिल कर दिए हैं। उसको आपने किसी ब्लेंडर में डालना है, और पानी आप अंदाज़े से अपना डाल सकते हैं। टोटल समझ लें मैंने इसमें 2 लीटर पानी डाला है, आप भी इस तरह डाल सकते हैं। तो खैर, अभी मैंने फ़िलहाल थोड़ा पानी डाला है क्योंकि मुझे इसको ब्लेंड करना है, तो मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद हम जब तड़का लगा लेंगे, उसमें कड़ी डाल इसमें दही वगैरह डाल लेंगे, फिर हम पानी की क्वांटिटी जो है ना ज़्यादा कर लेंगे। तो बस यही आपने रेशो रखनी है। इस रेशो में आपका एक पूरा डोंगा बन जाएगा सालन का, और जो कि आप लोग, मेरा ख्याल है 3-4 लोग आसानी से खा सकते हैं, 5 लोग तक। ये 5 लोगों की सर्विंग बनेगी, तो आप इस हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपकी फैमिली ज़्यादा है तो आप फिर इसको डबल कर सकते हैं क्वांटिटी को। तो दूसरा स्टेप ये है कि आपने इसका तड़का तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैंने लिया है एक छोटे साइज़ का प्याज और 4-5 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। प्याज को सबसे पहले हम हल्का सा गोल्डन कर लेंगे, इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, वरना कड़ी की जो लुक है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो आपने हल्का सा बस इसको गोल्डन सा करना है। उसके बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे, लहसुन को मिक्स थोड़ा सा करके तो उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लेंगे, ताकि लहसुन जो है जले नहीं, इसको हमने जलाना नहीं है। तो बस थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं अपने मसाले शामिल करूँगी। इसमें मैंने सबसे पहले डाली है हल्दी, और हाफ़ टी स्पून 1 टीस्पून भरकर मैंने सुरख मिर्च डाली है, और इसमें मैंने सॉल्ट डाला है तकरीबन 1 टीस्पून। बस ये बेसिक मसाले मैं शामिल करूँगी। गरम मसाला अगर आपने डालना है तो वो आप एंड पे डालेंगे जब कड़ी आपकी ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगी। इसको मिक्स करूँगी। उसके बाद इसमें जो हमने दही और बेसन का मिक्सचर बनाया था, हम वो डाल देंगे, और एक्स्ट्रा से हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। अच्छा पानी डालेंगे तो उससे ये है कि कड़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी। टाइम तो लेगी, लेकिन ये है कि अच्छे से पक जाएगी। तो आप तकरीबन 2 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है ऑलमोस्ट। तो बस अब मैं इसको पकने दूँगी यहाँ तक कि कड़ी गाढ़ी हो जाए, अच्छे से पक जाए। और आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं किचन से बाहर चली गई थी और मेरी कड़ी जो है ना उबल के चूल्हे के बाहर आ गई थी, और यहाँ पर नीचे खैर वो अब लग चुकी है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला ये अब कड़ी बना लूँ, फिर उसके बाद इसको वॉश करूँगी, साफ़ करूँगी। तो ये देखें, कड़ी की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हुई है। अभी इतनी भी गाढ़ी नहीं हुई, हमने इसको मज़ीद गाढ़ा करना है। अच्छा, अगर तो आपकी दही खट्टी है, कोशिश करें खट्टी दही इस्तेमाल करें या लस्सी इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपकी दही खट्टी नहीं है तो फ्रेश दही आपने मंगवाई है। अगर आपको खट्टी कड़ी पसंद है तो फिर इसमें आप इमली का पल्प, लाइक मैंने इमली को पानी में भिगोया, और उसके बाद मैंने इस तरह इसको छान कर इसका पानी जो है ना, और थोड़ा थोड़ा पल्प इसमें आ गया है, वो शामिल कर दिया। इससे ये है कि कड़ी आपकी खट्टी बनेगी। कई लोगों को खट्टी पसंद है, कई लोगों को खट्टी नहीं पसंद। मेरे हस्बैंड को खट्टी पसंद है, दैट्स वाई मैं फिर इसमें आज इमली का पल्प डाल रही हूँ। वैसे पहले जब मैं बनाती थी मैं इसमें इमली नहीं डालती थी, लेकिन फिर ये कहते थे कि खट्टी कम बनी है। तो खैर, यहाँ पर अब हम पकोड़ों की तैयारी कर लेते हैं। पकोड़े मैं हमेशा बनाती हूँ आलू, प्याज और थोड़ी सी पालक। इसके बगैर मुझे लगता है कि पकोड़े, इसमें कोई एक चीज़ भी मिसिंग हो ना, मुझे मज़ा नहीं आता। तो बस पकोड़े मैं बनाने लगी हूँ। इसमें जो स्पाइसेस हैं वो मैंने डाले हैं। तो बेसन मैंने डाल दिया है अंदाजे से, नमक डाला है, हल्दी थोड़ी सी डाली है, सुर्ख मिर्च डाली है, धनिया पकोड़ों में बहुत अच्छा लगता है वो डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, और इसको मैं मिक्स करूँगी। नमक, हल्दी, सुर्ख मिर्च, गरम मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा और धनिया, ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने डाली हैं। उसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है पानी डालकर, और अगर आपको बेसन कम लगे आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर पानी कम लगे तो उसको भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से बना देते। पकोड़े ये बहुत मज़े के बनते हैं। मेरे फादर इन लोगों को मेरे हाथ के पकोड़े बहुत पसंद है, ये बड़े मज़े के बनते हैं। और जब आपने पकोड़े अगर खाने के लिए फ्राई करने हैं तो फिर आपने इसमें थोड़ा सा गरम गरम
कुकिंग ऑयल भी डाल लेना है, आपके पकोड़े बहुत खस्ता बनेंगे। तो खैर अभी मिक्सर मैंने बना लिया है और साथ में मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड करी हूँ, वो मैं डालना पहले भूल गई थी, तब मैं मुझे याद आ गया बड़े अच्छे टाइम पे। तो मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्चें, ये वैसे इतनी स्पाइसी नहीं है, दैट्स वाई 3 डाल रही हूँ। तो बस इसको हम डालेंगे और मिक्स करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तो कढ़ी हमारी तैयार हो गई थी। दूसरी साइड पे मैंने पकोड़े फ्राई करना शुरू कर दिए थे और साथ में मैंने फ्राइंग पैन रख दिया है, थोड़ा सा गर्म होगा तो तड़का भी मैं इसका तैयार कर लूँगी। वैसे तो ज़रूरी नहीं है तड़का, लेकिन मेरे हस्बैंड को क्योंकि तरी बहुत पसंद है, सालन में वो ऑयल उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, दैट्स वाई मैं फिर तड़का इसमें डाल लेती हूँ। अदरवाइज़ पहले जितना भी ऑयल डाला हो ना, दही और बेसन उसको जज्ब कर लेता है, तो इस वजह से फिर एक्स्ट्रा तड़का लगाना पड़ता है। तो खैर पकोड़े मैं एक साइड पे बना रही थी, तो यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है और तड़का मैं लगाऊंगी जो साबुत गोल वाली मिर्चें होती हैं उसका, और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा मैं ऐड करूँगी, ज़रा प्यारा लगता है कढ़ी के ऊपर। तो बस ये 2 चीज़ें जैसे ही थोड़ी सी ये थोड़ी सी हल्की सी ब्राउन सी होने लगें, तो हमारा तड़का जो है वो रेडी है और मैं फिर इसको कढ़ी के ऊपर डाल दूँगी। पकौड़े साथ में मैं बना रही थी, अभी 1 लोट मैंने बना के कढ़ी के अंदर डाल दिया था, दूसरा लोट है और थोड़े से और बने थे, तो वो मैं फिर वैसे खा लूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पकोड़े। तो मैंने चटनी बनाई थी स्पेशली, कूटी फटाफट, और पकोड़े बनाए। तो दोपहर में मैंने लंच में यही खाए थे। कढ़ी जो है वो मैंने फिर रात में खाई थी। मैं ऐसे ही करती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैंने कढ़ी कभी चखी भी नहीं थी, हालांकि मेरी अम्मी बहुत अच्छी बनाती थी, लेकिन बस मुझे अच्छी नहीं लगती थी। शादी के बाद मैंने खाना शुरू किया और मैं ऐसे करती थी, पकोड़े मेरी मामा मेरे लिए साइड पे कर देती थी, तो मैं उसके साथ खाना खाती थी। खैर ये है कढ़ी की फ़ाइनल लुक, देख लें काफ़ी गाढ़ी हो गई है ये। और उसके बाद ये जो मैंने अपनी प्लेट बनाई है, खैर हस्बैंड ने भी इसको इन्जॉय किया था, तो बड़ा मज़ा आया हमें पकोड़ों के साथ, रोटी और चटनी के साथ, थोड़ी सी साथ में कढ़ी भी खाई। रोटियां मैंने घर की तैयार कर ली थी फ़ौरन, तो बस रोटी बनाई और हमारा जो लंच था वो रेडी हो गया था। दोपहर में ये लंच किया, रात में भी यही खाया, और कढ़ी अब मुझे भी बहुत अच्छी लगने लगी है, साथ में हस्बैंड को तो अच्छी लगती है। तो नेक्स्ट डे भी फिर सुबह पराठे के साथ कढ़ी को एंजॉय किया था। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं कुछ कर रही थी डीक्लटरिंग, कुछ फ़िज़ूल सामान घर में पड़ा हुआ था वो निकाल रही थी, स्टोर रूम को थोड़ा सा हल्का किया, और ये जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई थी जो मैं यूज़ ही नहीं करती, जो मेरे काम की नहीं है, तो बेहतर ये है कि घर को इतना क्लटर्ड रखने से अच्छा है कि किसी को इस्तेमाल की चीज़ें दे दें। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें निकाली थी, जैसे ये होल्डर मैं यूज़ नहीं कर रही थी, और भी इधर कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, वो मैंने सोचा कि मैं सुंबल को दे दूँ, वो घर में शायद ले जाए, उसके किसी काम आ जाएंगी। तो इसलिए मैंने आज कुछ कैबिनेट्स वगैरह की थोड़ी बहुत क्लीनिंग की, देखा कि कौन सी चीज़ चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। वैसे तो मैंने इतना सामान रखा ही नहीं हुआ कि बार बार डीक्लटरिंग करनी पड़े, बेसिक की चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन जो चीज़ें इस्तेमाल की नहीं थी वो मैंने एक और बॉक्स में डाल कर स्टोर में रख दी हैं, ताकि यहाँ से थोड़े कैबिनेट जो है ना हल्के हो जाएं। ये कैबिनेट बहुत भरा हुआ था, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इसको थोड़ा खाली करूँ, और बाकी तो सामान जो है वो प्रॉपर ही है। यहाँ पर मैंने ये टी सेट, जो मेरा डिनर सेट है, उसके मैंने कप्स और सॉसर्स नहीं निकाल के रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि जब कोई मेहमान आएगा टी सेट भी डिनर सेट के साथ का ही होना चाहिए। तो अब मैंने वो भी कप्स यहाँ पर ला के, सॉसर्स यहाँ पर ला के रख दी हैं, और बाकी जो फिजूल चीज़ें थी वो थोड़ी बहुत यहाँ से निकाली हैं। बाकी आप खैर देख सकते हैं कि इतना कोई क्लटर्ड नहीं है मेरा घर, और किचन भी इतना क्लटर्ड नहीं है। बेसिक चीज़ें ही मैंने रखी हुई हैं, जो मुझे लगता है कि चीज़ें इस्तेमाल की नहीं है वो मैं साथ साथ देती रहती हूँ, निकालती रहती हूँ। उससे ये फ़ायदा होता है क्योंकि नई चीज़ें तो आती हैं घर में, तो नई चीज़ों के लिए जगह बन जाती है, पुरानी चीज़ें जो हैं वो निकल जाती हैं। और बजाय इसके कि आप घर में कोई चीज़ें जमा करके रखें और कभी वो यूज़ ही ना होनी हो, इससे बेहतर ये है कि किसी के काम आ जाए, कोई आप यूज़ करेगा तो आखिर आपको दुआ ही देगा। तो खैर यहाँ पर अब नेक्स्ट डे है, यहाँ पर मैं बना रही थी नाश्ता। नाश्ते में सबसे पहले मैंने अंडे बॉयल करने के लिए रखे हैं, क्योंकि आज सबका एग खाने का दिल था। हस्बैंड ने भी कहा कि मैं कढ़ी खाऊंगा साथ में बॉयल्ड एग, तो उनके लिए भी बनाना था। मेरा दिल नहीं था कढ़ी खाने का लाइक नाश्ते में, तो मैंने फिर अपने लिए जो है वो एग बॉयल कर लिए थे। जैनब और फातिमा के लिए भी एक एक एग बॉयल कर दिया। साथ में मैं उनको चाय और ब्रेड खिला दूँगी। जैनब को बहुत पसंद होती है चाय और ब्रेड, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि ब्रेड में तो कोई ऐसी न्यूट्रिशन है ही नहीं, तो साथ में उसका ये चस्का तो पूरा हो जाए, लेकिन साथ में मैं उसको एक एग बॉयल्ड खिला दूँ, चलती फिरते खा लेगी, तो उसका ये है कि एग का इंटेक हो जाएगा। तो खैर यहाँ पर मैंने चाय रख दी थी सबसे पहले बनाने, एग्स रख दिए थे क्योंकि इनको टाइम लगता है। उसके साथ साथ मैंने पेड़ा करना शुरू कर दिया था। हस्बैंड ने एक पराठा खाना था,
तो उनके लिए पराठा बनाने लग गई थी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बल वाला पराठा। आई एम रियली वेरी सॉरी, इतने मज़े से मैंने रेसिपी बनाई कि मैं जी बड़ा अच्छा लेयर वाला पराठा बनाऊँगी लेकिन हुआ ये कि वो जो मेन पार्ट था कि किस तरह मैंने इसकी लेयर्स बनाई वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो खैर इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ अब ना आगे छोटी छोटी टिप्स, छोटे छोटे चीज़ें शेयर करूँगी, फिलिंग वाले पराठे जो जो जैसे जैसे बनाती जाऊँगी। तो क्योंकि एक तरह से रेसिपीज़ वगैरह बनाती हूँ तो वो इतनी समटाइम्स अच्छी रहती भी नहीं है। तो खैर अब जो जो मेरे पास टेक्निक्स हैं, जो जो स्किल्स हैं, कोशिश करूँगी कि हर व्लॉग में थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर करूँ कि फिलिंग वाले पराठे किस किस तरह बन सकते हैं। इसके अलावा बल वाले पराठे किस तरह बन सकते हैं, और गोल पराठा, चौकोर पराठा, ट्रायंगल पराठा। तो इस तरह जो जो नए लोग हैं कुकिंग में जो अब आ रहे हैं, बच्चियां जो सीख रही हैं, उनकी ये है कि काफ़ी हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा कोशिश ये करें कि प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को आप लोग प्लीज़, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, आप सब उसको फॉलो कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए वहाँ पे मैं छोटी छोटी रेसिपीज़ क्योंकि व्लॉग तो होता है ना एक कंप्लीट थिंग कि पूरे दिन में क्या एक्टिविटी हुई। कुछ लोग रेसिपीज़ देखने में इंटरेस्टेड होते हैं और छोटी छोटी वीडियोज़ ताकि ईजिली आपको समझ आ जाए। तो मैं कोशिश ये करूँगी इंस्टाग्राम पे हर बेसिक खाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, और चाहे वो दाल हो, सब्ज़ी हो, गोश्त हो, चावल हो, इस तरह की चीज़ें आपके साथ उसमें मैं रेसिपीज़ लगा दिया करूंगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और जो लड़कियां हैं मेरी ऐसी फॉलोअर्स हैं, लाइक ईमान नाम की एक लड़की है, एक इकरा नाम की लड़की है, इसके अलावा और भी छोटी छोटी लड़कियां हैं जो जिन्होंने मुझे वहाँ पर फॉलो किया हुआ है, लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने नहीं किया हुआ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लें। तो ये कि वहाँ पर भी एक कम्युनिटी बन जाती है, तो बात करने में भी आसानी हो जाती है, और फिर इंसान अपनी रील्स और अपनी स्टोरीज़ वगैरह भी शेयर कर देता है। तो खैर अच्छा, मेरी एक व्यूवर है एमन नाम की, उन्होंने मुझे कहा था कि प्लीज़ वीडियो में मेरा नाम लीजिएगा। आई एम रियली वेरी सॉरी, काफ़ी देर बाद कर रही हूँ। तो खैर अब आपका मैंने नाम ले लिया है तो प्लीज़ आप खुश हो जाइएगा। तो बस यहाँ पर मैंने अभी पराठा बनाया है, आलमोस्ट बन गया है, और उन्होंने ही खाना था, मैंने तो खाना नहीं है। बाकी ये कि इसके बाद अब मैं बच्चों के लिए ब्रेड बना लूँगी, और फिर हम इंशाल्लाह ताला नाश्ता जो है मैं सर्व करूँगी। और नाश्ता जो है ना बेसिक दिन का स्टार्ट होता है, तो मुझे ये बड़ी कोशिश होती है बच्चे कुछ अच्छा खाएं, एग्स ले लें और अच्छा किस्म का नाश्ता होना चाहिए। उसके बाद दिन में तो इंसान अपने एक्टिविटीज़ में बिज़ी हो जाता है, और खाना पीना जो है ना, स्पेशली बच्चों का, स्पेशली नाश्ता जो हो जाए ना, फिर इंसान को सुकून आ जाता है। उसके बाद बच्चे जो मर्ज़ी सारा दिन खाते पीते रहें, लेकिन ये है कि मेरी फिर भी कोशिश होती है कि बच्चे स्नैक्स कम खाएं, जो पैक्ड फूड होता है, स्पेशली कैंडीज़ वगैरह, इससे ही होता है बच्चों की भूख बिल्कुल मर जाती है। तो कोशिश किया करें वो अवॉइड ही किया करें, और बच्चों को घर में कोई स्नैक बना के दे दिया करें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो बस यहाँ पर मैं पील ऑफ कर रही हूँ एग्स, सब ने एक एक एग खाना है, और साथ में ज़ैनब फातिमा के लिए मैंने ब्रेड जो है वो थोड़ी बहुत सेक दी थी, और साथ उनको चाय दे दी थी। उनको अच्छा लगता है पराठा चाय, ब्रेड चाय, तो लेकिन एग का मुझे होता है कि चले एग का भी इंटेक हो जाए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे मेरी, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको और इंटरेस्टिंग और अच्छी और मज़े मज़े की वीडियोज़ मिल सकें। खैर नाश्ता बन गया था, बच्चों को सर्व कर दिया था, और आजकल बच्चों को छुट्टियां हुई हैं, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था पूरा वीक छुट्टियां हैं बच्चों को, और सब बच्चे तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मदर्स जो है ना वो एक्स्ट्रा बिजी हो गई हैं। मैं भी इसीलिए बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ कि माशाल्लाह बच्चों को पहले कश्मीर डे की मंडे को छुट्टी थी, पहले वीकेंड आया, वीकेंड के बाद कश्मीर डे की छुट्टी, उसके बाद अब ये इलेक्शंस की छुट्टी, तो लाइक फ्राइडे तक इनको छुट्टी है, और सैटरडे संडे फिर ऑफ है, और मंडे को अब डायरेक्ट बच्चों ने स्कूल जाना है। तो बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा वो हुआ है फ़न, और मदर्स जो है ना वो थोड़ी वो हुई हुई हैं कि भाई ये बच्चे जो है ना घर पे है सारा दिन, तो खैर खूब उधर मचा रहे हैं। लेकिन ये कि मैं बच्चों को ना बड़ी मज़े से एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखती हूँ। उनको पढ़ने का मैंने बिल्कुल भी वो नहीं किया कि छुट्टियां हैं तो मैं पढ़ाऊँ नहीं, मैं उनको पढ़ाती भी हूँ, उस पारे का भी ज़्यादा पढ़ा रही हूँ ताकि ये ना किसी तरीके से बिज़ी रहें। तो खैर ये है जी मेरा ब्रेकफास्ट, मैंने सिर्फ 2 एग्स लेने हैं, साथ में चाय। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।